अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 43 हम लोग सेकंड चैप्टर पे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। आज हमने जो टेस्ट पढ़ना है या आजमाइश पढ़नी है वो है होल्ट्जमैन की आजमाइश। ठीक है, इसने भी क्या किया था, रोज़ा की आजमाइशों की खामियों को मद्देनज़र रखते हुए इसने अपनी आजमाइश मुतारफ़ करवाई थी। इसने क्या किया था, कार्ड्स की तादाद इसने 10 के बजाय 45 कर दी थी और उनका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया था। जैसे रोशास के 10 उसके टेस्ट के 10 कार्ड्स थे, उसके बजाय इसने उनको 45 किया था और उनसे उनका साइज़ जो है वो कदरे छोटा कर दिया था। इसमें क्या किया था, फ़र्द को हर कार्ड पर सिर्फ एक ही जवाब पेश करने को कहा जाता था। मतलब सिर्फ वो एक ही, जो भी चीज़ उसको नज़र आएगी उसके बारे में सिर्फ एक ही जवाब देगा। होल्ट्जमैन ने क्या किया था, इनकी मदद से फ़र्द में 22 शख्सी स्वाब तलाश किए थे और इन 22 अवामल की मदद से फ़र्द की शख्सियत की जाँच उसने की थी और इसका निज़ाम भी जो था वो मेयारी बनाया था और ग्रोही मेयार के मुताबिक ही इनके किस्में भी मुतारिफ़ हुई। ठीक है, अब क्या है, आजमाइशों को तशख़ीसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब क्या है, इसमें तस्वीरी आजमाइश या ड्राइंग टेस्ट जो था, इस आजमाइश में क्या था, फ़र्द को मुख्तलिफ़ अशिया की तस्वीर कशी करने को कहा जाता था। ठीक है, ये नेक्स्ट आजमाइश है, तस्वीरी आजमाइश। ठीक है, इसमें क्या था, फ़र्द को कोई एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है, उसमें उसको कहा जाता है कोई भी अशिया या तस्वीर कशी करने को कहा जाता है और इनका तजिया करते वक्त क्या होता है, तस्वीर कशी में होने वाले वक़्त बार बार मिड लाइन को मिटाना, लकीरों को गहरा करना या शिकस्ता बनाना, तफसीली लवाज़मात बनाना, मुकम्मल या नामुकम्मल अशकाल तस्वीर बनाते और फ़र्द की गुफ्तगू और इस्तदलाल और तासुरात, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। फ़र्द को सादा कागज़ और पेंसिल दे दी जाती है और अगर फ़र्द कहे तो उसको रबड़ और मज़ीद कागज़ भी दिया जा सकता है। इस तरीक़ेकार में मुख्तलिफ़ आज़माइशें इस्तेमाल की जाती रही हैं, जिनमें से 2 हैं मेन, हाउस ट्री पर्सन और ड्रा आ पर्सन। ठीक है, HTP एक है और एक है ड्रा आ पर्सन। HTP में क्या किया जाता है, इसमें फ़र्द को सादा कागज़ देकर कहा जाता है कि किसी भी घर की तस्वीर बनाए। ठीक है, अगर फ़र्द पूछे कि लड़के की तस्वीर बनानी है या लड़की की बनानी है तो उसको मतलब दोनों में से किसकी बनाऊँ, तो उससे जवाब में इसे कहा जाता है कि जो चाहे बना दे। फ़र्द जो है वो भी तस्वीर बनाए जिसके बनाए, बाद में इसके मुखालिफ जिन्स को तस्वीर बनाने को भी कहा जाता है कि मतलब अगर लड़का है तो उसको लड़की की तस्वीर, अगर उसने लड़के की ही बनाई है तो बाद में उसको कहा जाएगा कि लड़की की तस्वीर भी बनाओ। फिर घर की तस्वीर उसको बनाने का कहा जाएगा और इसमें सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, आखिर में दरख्त की तस्वीर बनाने को कहा जाता है। ये 3 चीज़ें उसको बनाने को कहा जाता है। एक पहले एक पर्सन को बनाएगा, उसके बाद उसको एक घर बनाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उसको एक ट्री बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इस आज़माइश में फ़र्द की ड्राइंग की महारत नहीं देखी जाती। मतलब आप लोग भी, अगर आप लोग को भी पढ़ने में यूँ लगेगा जैसे अब देखा जाएगा कि उसने कितना नीट बनाया, कितना अच्छा बनाया, नहीं, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, बल्कि उसके अंदाज़ और तस्वीर से उसके रुझानात जो हैं उस चीज़ का पता लगाया जाएगा। ये आज़माइश क्या है, बहुत सादा सी है, मगर क्या बनाई गई हर लकीर की वजाहत जो है वह दस्तूर और अमल के मुताबिक की जाएगी और इसमें खासी महारत दरकार होती है। आज़माइश में फ़र्द जितना वक्त सर्व करेगा इसका टाइम ड्यूरेशन भी नोट किया जाएगा और ये आज़माइश जो है ये भी तहलील मबनी के फ़लसफ़े पर ही मबनी है। ठीक है, अल-मुख्तसर जो है माहिरीन नफ्सियात ज़रूरियत, नौइयत और मकासद और मौका माहौल की मुनासिबत से आज़माइशों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी आज़माइशें जो हमने पढ़ी उनकी बात हो रही है। हर आज़माइश की हदूद वाज़ह होती है, लेकिन कोई एक आज़माइश हमेशा तमाम मकासद पर पूरी नहीं उतर सकती कि मतलब हम एक ही आज़माइश इस्तेमाल करें और हमें सारी इन्फॉर्मेशन A to Z मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, इनका इंतखाब इंतहाई अहम मरहला होता है कि मतलब हर चीज़ से रिलेटेड अगर देखा जाता है कि कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो ये मरहला इंतहाई अहम होता है जिस टाइम पे सिलेक्ट करना होता है किसी भी टेस्ट को। इसके अलावा क्या है, इसका इस्तेमाल और नताइज की वजाहत सिर्फ माहिर नफ्सियाती कर सकता है कि मतलब जो भी इसके नताइज या उनकी एक्सप्लेनेशन होगी वो सिर्फ एक माहिर नफ्सियात ही कर सकेगा। ठीक है, और नफ्सियाती आज़माइशों का दुनिया में उफ़क़ भी वसी से वसी तर होता जा रहा है और नित नए तरीके मुतारिफ़ करने का अमल भी जारी है। ठीक है, ये यहाँ तक आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। कल से हम लोग इसकी इंटरवेंशन इस चैप्टर की पढ़ेंगे। ठीक है, अगर टेस्टिंग में हमने जो टेस्टिंग पढ़ी इनमें अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ मुश्किल लगा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 मस्ट आपको पेपर में आएंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।